गुड इवनिंग क्लास 12th मैथमेटिक्स। हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में क्वेश्चंस किए थे हमने, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन इसमें और करेंगे। सबसे पहले चलिए अब पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग, एक क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर m into y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n, then prove that dy by dx, then prove that dy by dx is equal to y by x, is equal to y by x। यह हमें प्रूफ करना है। चलिए इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले जरा क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन का क्या नेचर है। यहां पे देखोगे x और y दो वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो हम बिना लॉगरिथमिक का भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बिना लॉग अप्लाई किए भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं हो सकता है। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यहां पे नॉर्मल फार्मूला लगाओगे, उससे भी हो सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए अगर लॉगरिथमिक अप्लाई करते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहां पे। अगर हमने क्वेश्चन हमारे पास है x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। अगर मैंने लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? लॉग x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। अब जरा आप लोग यहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो दोनों तरफ। यहां पे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? लॉग x टू द पावर m प्लस लॉग y टू दी पावर n इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा? m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। अब अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास? लॉग x टू दी पावर m, सॉरी अभी लॉग की प्रॉपर्टीज अगेन अप्लाई कर दो। m लॉग x प्लस n लॉग y इज इक्वल टू m प्लस n लॉग x प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, m इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस n लॉग y का 1 बाई वाई और y का dy बाई dx। ध्यान रखना आप लोग, m प्लस n एज इट इज राइट हैंड साइड, लॉग x प्लस y का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, और ये 1 प्लस एक्स वाई का करेंगे तो x का 1 प्लस dy बाई dx। अब इसके आगे अगेन इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्या रिजल्ट आने वाला है? m बाई एक्स, m बाई एक्स
प्लस एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखोगे जरा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यह दोनों मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और प्लस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को राइट हैंड साइड लेकर आते हैं। एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स। आप लोग डी वाई बाई डी एक्स यहां से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब जरा यहां एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई, तो m प्लस एन इंटू एक्स आ जाएगा, यही आएगा, m प्लस एन इंटू एक्स और माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, क्या रिजल्ट आने वाला है न्यूमरेटर में, n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एम प्लस एन इंटू वाई इज इक्वल टू m प्लस एन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखोगे जरा, यहां से हमारे पास x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, mx और mx कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स प्लस एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई ठीक है। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू, यहां पे एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहां से एन एक्स और एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ सॉरी यहां भी एन वाई, सॉरी यहां एन वाई है, एम वाई और सॉरी यहां पे एन वाई होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखोगे प्लस एन वाई और यहां एन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, देखोगे डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ब्रैकेट में है, डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, y ट्रांसफर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y बाई एक्स, हेंस प्रूव्ड। या इस तरीके से यह क्वेश्चन यह भी है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का और आपके एग्जाम्पलर में भी है, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम्पलर में भी यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है y टू द पावर x
y टू द पावर x अगला क्वेश्चन है हमें y टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर e टू द पावर y माइनस x, e टू द पावर y माइनस x। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग y। यह हमें प्रूफ करना है। यह क्वेश्चन है, यह पेपर में आया हुआ है, या आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आया है 2013 में, 2013 में आया है, सीबीएसई बोर्ड का 2013 का क्वेश्चन है। अगर यह मुझे प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स, कैसे सॉल्व करोगे इसको? y इज टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x। हमें इसे सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैं यहां डायरेक्टली कर रहा हूं x लॉग y इज इक्वल टू y माइनस x लॉग e। और हमने यहां पे बताया था अगर बेस कुछ नहीं, हम जस्ट यहां पे डिफाइन कर रहे हैं तो बेस e माना जाता है, और log e बेस e ऑलवेज 1 के बराबर होगा, यानी x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि log e किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होता है। अब हमने बेस यहाँ कुछ नहीं डिफाइन किया, मतलब e होता है, और डिफरेंशिएशन में बेस e होगा। e के अलावा कोई भी बेस होगा तो हमें क्या करना है? बेस e में कन्वर्ट करना होगा, जो हमने बेस चेंज का फार्मूला बताया था। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x as it is, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई और y का dy बाई डी एक्स, प्लस log y as it is, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू y का dy बाई डी एक्स और माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बाई वाई dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में जो dy बाई डी एक्स हो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, माइनस dy बाई डी एक्स, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स है वो किधर लेकर जाएंगे? राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? x बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस सॉरी लॉग y है, लॉग y है, 1 प्लस लॉग y। ध्यान देना यहां x एज इट इज, लॉग y का 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, लॉग y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स माइनस 1, x बाई वाई dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और इस लॉग y को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो माइनस 1 और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग y होगा। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। अब यहां इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स, एलसीएम हो गया y, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस ब्रैकेट लिया 1 प्लस लॉग y। ध्यान दोगे
हमने यहाँ एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास एज इट इज एलसीएम लिया, यहाँ पे ये एज इट इज लिख लिया। अब देखोगे हमें प्रूफ क्या करना है, सारे टर्म y में आना चाहिए और हमारे पास x माइनस वाई है। अब देखोगे x माइनस वाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से? अब देखोगे यहाँ पे x माइनस वाई निकाला जा सकता है, यहाँ से हम x माइनस वाई निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे? माइनस है यहाँ y माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू, इसको क्या लिखा जाए? y माइनस एक्स है और मुझे चाहिए x माइनस वाई, दोनों तरफ माइनस साइन इंपोज कर देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई वाई। चलिए इस ऐसे मत करिए इसको, क्योंकि पूरा y का टर्म में लाना है हमें, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। नाउ x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अब x को हमने राइट हैंड साइड लेकर जाए, x log y प्लस x इक्वल टू वाई, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस log y इज इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस लॉग वाई। ये हो गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? यहां पे पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब देखोगे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको ले लिया हमने 3, ये हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3, dy by dx into x के जगह पे क्या ले लिया? y डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग y माइनस y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस 1 या 1 प्लस वाई। अब यहां पे अगर एलसीएम ले लिया जाए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, अगर हमने यहां पे इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, dy बाई डी एक्स यहां हो गया 1 प्लस लॉग वाई, वाई माइनस वाई लॉग वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग वाई। अब यहां से देखोगे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? यह y ऊपर चला जाएगा, यह y ऊपर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग वाई। यह आ जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगला रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसको आगे सिंप्लीफाई आगे अगेन करें, dy बाई डी एक्स, अब यहां देखोगे यह ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉग वाई। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन और है, वो अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर b। फाइंड dy बाई डी एक्स, यह क्वेश्चन है और यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, यह क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब देखो जरा हमारे पास यह क्वेश्चन का नेचर ध्यान रखना है। क्वेश्चन का नेचर क्या है हमारे पास, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक अप्लाई होगा, लेकिन लॉगरिथमिक में हमारे पास यह हम लोग जानते हैं कि log a प्लस बी का यहाँ पे रूल नहीं लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको सॉल्व करोगे, x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर b है। हमने ले लिया u इक्वल टू x टू दी पावर x, v इक्वल टू x टू दी पावर y एंड w इज इक्वल टू y टू दी पावर x। अगर x को u इक्वल टू x टू दी पावर x, v इक्वल टू x टू दी पावर y और w इक्वल टू y टू दी पावर x लिया है तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a टू दी पावर b। और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे u भी द फंक्शन ऑफ x है, v भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x और y है और w भी फंक्शन ऑफ x y है, मतलब यह भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो u का क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मतलब हमें du बाई डी एक्स निकालना होगा, dv बाई डी एक्स निकालना होगा और dw बाई डी एक्स निकालना होगा। अब du बाई डी एक्स निकालेंगे, अब u इज इक्वल टू x टू दी पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, log u इज इक्वल टू x log x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे तो log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का 1 इंटू 1 तो हमारे पास वही रह जाएगा। अब यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, u इंटू 1 प्लस log x। इसका कहने का मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर देखा जाए du बाई डी एक्स आ गया, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। यह हमारा du बाई डी एक्स आ गया। अब इसी तरीके से v निकाल लें, अगर हम v निकाल लें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू x टू दी पावर y log v इज इक्वल टू y log x। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, log v 1 बाई v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स एंड dv बाई डी v इज इक्वल टू x टू दी पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये मल्टीप्लाई करोगे देखोगे जरा यहाँ पे यह मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इसको पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x टू दी पावर y log x dy बाई डी एक्स, यह आ गया dv बाई डी एक्स। अब इसी तरीके से dw बाई डी एक्स निकालना होगा, dw बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स। अगर dw बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, w इज इक्वल टू हमने लिया है y टू दी पावर x log w इज इक्वल टू x log y
डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, log w 1/w dw/dx, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज log y का 1/y dy/dx। अब w ट्रांसफर कर दोगे राइट हैंड साइड, dw/dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल से, तो w इंटू log y प्लस x/y dy/dx एंड w हमारे पास कितना है, y टू द पावर x log y प्लस x/y dy/dx। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू द पावर x log y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर क्या हो जाएगा, प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy/dx, ये आ गया dw/dx। अब देखोगे जरा हम लोगों ने किया क्या, dw/dx निकाल लिया, du/dx निकाल लिया है, dv/dx यहां हमने निकाला हुआ है, और यहां dw/dx निकाल लिया है। अगर du/dx, dv/dx एंड dw/dx इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, अब इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं, पुट करके लिख दोगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 du/dx, du/dx यहां पे है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, dv/dx x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x टू दी पावर y लॉग x dy/dx प्लस dw/dx प्लस dw/dx y टू दी पावर x log y प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो 0 है। अब देखोगे जरा यहां पे सिचुएशन क्या है, हमारे पास यह दो टर्म dy/dx वाला है और यह टर्म बिना dy/dx का है, तो ये बिना dy/dx वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे और dy/dx वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, देखिए जरा, चलिए जो रिजल्ट आएगा सो आपके सामने है। x टू दी पावर y log x, यहां सॉरी यहां डायरेक्टली मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां dy/dx मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से और यहां से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x टू दी पावर y log x, अब प्लस x टू दी पावर y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ध्यान देना इन दोनों टर्म में से मैंने dy/dx कॉमन लिया, तो dy/dx कॉमन हो गया तो x टू दी पावर y log x ले लिया और y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स ले लिया, इज इक्वल टू, इन दोनों तीनों को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x टू दी पावर x 1 प्लस log x माइनस x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस y टू दी पावर x log y, यह है। अब आगे अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट आएगा, अगेन माइनस कॉमन राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेते हैं और यह
राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, क्या आ जाएगा, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू दी पावर x लॉग y होल डिवाइडेड बाई, या डिनोमिनेटर में आ जाएगा x टू दी पावर y log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू x। ये हमारा है आंसर इसका, दिस इज द आंसर। अब ये सब क्वेश्चन आपको अगर आता है तो यह 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन से। जो पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करते चला जा रहा हूं, आप लोग जरूर इसको रिवाइज करेंगे, खुद से एक बार क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। ये तो रहा आपका, ये तो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस के अलावा अगला है अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक अभी ये करेंगे हम लोग, वह होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ध्यान देना इस पे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले ध्यान देना है हमें। पैरामीट्रिक फॉर्म, अब देखो कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। इफ x इज इक्वल टू ft, y is equal to gt, यहां पे देखो x is the function of t and y is also the function of t। ध्यान देना, x is the function of t and y is also the function of t। इसका मतलब यहां पे कहता है कि x और y दोनों फंक्शन ऑफ t है, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस तो होंगे ही होंगे, रिलेशंस डेवलप हो सकता है। तो डिपेंड करता है नेचर क्या है। अगर मुझे इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान देना जरा, अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, अगर dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t। अगर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं dx बाई डी टी। क्यों? अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाई डी एक्स लिखते हो। उसी तरीके से अगर वहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x होता था, यहां पे x इज द फंक्शन ऑफ t है। अगर x फंक्शन ऑफ t है, अगर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वह dx बाई डी टी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से y को अगर t के रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। अगर y t पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब y t पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई डी टी हम निकाल सकते हैं। यहां भी x विल ऑल्सो द डिपेंड ऑन t, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश t, एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी
इज इक्वल टू जी डैश टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, लिखा जा सकता है। dt dt कैंसिल आउट होगा, dy बाई डी एक्स बचेगा, और dy बाई डी एक्स हमें पता है g डैश टी, एंड dx बाई dt हमें पता है f डैश टी, यानी दिस इज द dy बाई डी एक्स इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ये ध्यान रखना, यह पैरामेट्रिक फॉर्म के टर्म में आता है। अब कहोगे कि सर t के टर्म में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, t के टर्म में हो सकता है, थीटा के टर्म में हो सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया। तो अगर हमारे पास x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x इज द फंक्शन ऑफ t, तो हम x किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिपेंड करता है नेचर क्या दिया हुआ है, हमारे वेरिएबल x किस पे डिपेंड कर रहा है और y किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। यह डिपेंडेंसी देखनी है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड करेगा, दैट इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। x थीटा पे डिपेंड करेगा तो y भी थीटा पे डिपेंड करेगा, दिस इज आल्सो द पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे हम इसको इस तरीके से करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का। एग्जाम्पल ले रहा हूं, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 5, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, या मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखोगे जरा, x is the function of t and y is also the function of t। तो x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे और y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt, a कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 2t, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, dy बाई dt 3t स्क्वायर प्लस 5 का हो गया 0, dx by dt is equal to 2at and dy by dt is equal to 3t स्क्वायर। अब dy by dx निकालना है हमको, dy by dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy by dt अपॉन dx by dt, and dy by dt is 3t स्क्वायर and dy by dt is 3t स्क्वायर and dx by dt is 2at, then t will be cancel out by t स्क्वायर, टी स्क्वायर का एक पावर कैंसिल आउट जाएगा टी से, क्या बच जाएगा 3t बाई 2a। दिस इज द आंसर। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है। अब चलिए आप लोग का एक्सरसाइज पे आते हैं जरा, एनसीईआरटी का, उस पे से भी क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6, एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह का अभी हमने डिस्कस किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। फाइंड dy बाई dx, हमें dy बाई dx निकालना है। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा।
x is the function of theta and y is also the function of theta. अगर x हमारे पास फंक्शन ऑफ थीटा है, y फंक्शन ऑफ थीटा है, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अगर x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा a cos थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड dy y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे माइनस यानी कि b इंटू माइनस साइन थीटा एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. dy बाई डी थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा. b यहां से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, b बाई a. दिस इज द आंसर. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा. y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. x is the function of theta and y is also the function of theta. तो dy बाई dx बाई डी थीटा निकालेंगे. यहां से डिफरेंशिएट करना है हमें, dy बाई dx निकालना है. cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2. अब क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा. यहां से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास 4 कॉस थीटा माइनस 1. अब इसी तरीके से डी बाई डी थीटा यहां से निकालेंगे. डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2. अब हमारे पास देखोगे इसको अगर डी बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको एज इट इज छोड़ दो, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. डी बाई डी थीटा साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. सिंप्लीफाई अगर करें तो यहां पे cos 2 थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं. क्या लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाएंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहां पे भी छोड़ सकते हैं इसको आंसर, इसका आंसर हम यहां पे भी छोड़ सकते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6.
x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, सेम वही टाइप है क्वेश्चन हमारे पास। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, dy बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यह साइन स्क्वायर से पावर से यह साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्या आंसर आ गया इसका, माइनस कॉट थीटा बाई 2। दिस इज द आंसर। ये इस टाइप का क्वेश्चन इसमें होता है। आप लोग इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद जो क्वेश्चन आगे बचा हुआ है उसको हम आगे करेंगे। आप लोग 5.6 का कम से कम क्वेश्चन नंबर 11 है, आप यह 11 ट्राई कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट हो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।